वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में यहां पर आपको मिलेंगे नेचुरल वेजिटेशन के भी एमसीक्यूज जो कि पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और कुछ एमसीक्यूज यहां पर सॉइल्स रिलेटेड भी आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7 क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो है वो सभी आपके जो टॉपिक हैं क्लाइमेट रिलेटेड वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है ब्लैक कॉटन सॉइल किस तरीके से फॉर्म हो जाती है। आई थिंक ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यानी कि फिशर वॉल्केनिक रॉक से। आपको पता होना ब्लैक साइल जो है ना, ये इसका जो ओरिजिन है ये वॉल्केनो रॉक से ही बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। आपको बताना है इनमें से सबसे जो लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सा है इनमें। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। शुगर केन यहाँ पर करेक्ट है आपके सामने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है छोटे एग्जाम्स के लिए, फिर भी मैं पढ़ूंगा थोड़ा। हाउ इज परमेकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। इंपॉर्टेंट है आपके बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए। परमिकल्चर और केमिकल ये जो फार्मिंग होती है इनमें से क्या फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं डायरेक्टली आंसर ही बताऊंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 1, 2 एंड 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 1, 2 एंड 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग अगस्त इन इंडिया वुड बी मोर प्रोनाउंस्ड जनरली एट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहां पर क्या बताना है कि जो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल है, वेरिएशन रेनफॉल है, वो सबसे ज्यादा इन दिए गए ऑप्शंस में कहां पे मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर जोधपुर। सी पॉट यहां पर करेक्ट हो जाता है। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 पर्सन्स आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4 पर्सन्स आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू होम यू विल एडवाइज टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम ब्लिजर्ड। तो 4 पर्सन्स डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं, तो आप किस बंदे को ये कहोगे कि आपको ब्लिजर्ड से बचना चाहिए। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर ए पार्ट करेक्ट हो जाता है। द पर्सन ट्रैवलिंग टू अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश बंदा जा रहा है उसको आपको बताना है कि भाई ब्लिजर्ड से बच जाइए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो JKSSB का एग्जाम है वहां पर शायद आपकी सॉइल्स नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यहां पर करेक्ट हो जाता है। हिस्टोसोल यहां पर कोई सॉइल है, तो यहां पर ये आंसर करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, विच वन अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेशन है जो सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर डी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। रेपुर यहां पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। और मैं यहाँ पर अगेन कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एमसीक्यू जो है गलत लगी, क्योंकि मेरे सामने इस वक्त इसकी आंसर की है, मैं डायरेक्टली उसी से बोल रहा हूँ। तो अगर आपको किसी भी डाउट है, कभी कभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि मिस प्रिंट हो सकता है आंसर की में, तो उसकी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जो है गलत हो जाए। फिर भी आप कमेंट बॉक्स चेक किया करो, किसी न किसी बंदे ने तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे, transition zone of varied natural occurring the boundary between two adjacent and different plant communities is known as। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इकोलॉजी से आया है, यहां पर इन्होंने दिया है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके सिलेबस में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो यहां पर इको ट्यून है, बी पॉट यहां पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ड्यूरेशन ऑफ मूनसून इन इंडिया एक्सटेंड्स फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो यहां पर बी पॉट करेक्ट हो जाता है, 100 and 120 डेज।
ओके 100 टू 120 डेज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। इन इंडिया द स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर डिसिडियस डेनिस डिसिडियस फॉरेस्ट कवर इन। तो आपको बताना है कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज्यादा डेनिस डिसिडियस फॉरेस्ट कवर है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट है, तब तक आप कीजिए, 2-3 सेकंड आपको मिल जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट है वो है सी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर भी है और डेनिस डिसिडियस फॉरेस्ट भी वहीं पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। द विंटर रेन कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि ये किस तरीके से डिक्रीज हो जाता है, कहां से डिक्रीज हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बिल्कुल। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेके कम होते होते जाते 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 ईस्ट तक ही खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया आपको बताना है कि कहां, कौन सा है। यहां पर 4 ऑप्शन है। गंगेटिक प्लेन्स है, ट्रांस हिमालयाज है, वेस्टर्न घाट्स है या फिर सेंट्रल इंडिया। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ये इजी भी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। दोस्तों उसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट है। बुर ऑफ अपर गंगा प्लेन्स ऑफ इंडिया इज। अब बुर क्या होता है आपको अगर आपने पढ़ा है तो आपको आएगा ये। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है ये यहाँ पर है ए पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अनड्यूलेटिंग एरोसाइल सैंड डिपॉजिट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। द शोला फॉरेस्ट इज फाउंड इन। अब शोला फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। शोला फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेनिस एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है डेनिस एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहां पर बी पॉट यहां पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया के रिलेटेड कौन सा यहाँ पर जो पॉइंट है करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले थोड़ा सा देखेंगे। ड्यूनियल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, और डीपॉट है यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आर फाउंड। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है डीपॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड इन साउथ इंडिया। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरह। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। द टर्म सॉइल इंपावरमेंट रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है सॉइल इंपावरमेंट किसको कहते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहां पर सी पॉट हो जाता है करेक्ट। सॉइल गेटिंग वेरी डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यहां पर सी पॉट करेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर सॉइल टाइप दिए गए हैं और यहाँ पर इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मैं डायरेक्टली आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर बी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, बाकी आप इसको मिक्स कीजिए फिर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर है, रेन कॉज्ड बाय थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन मिड मार्च से लेकर मिड जून तक इन कर्नाटका और कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं। ओके, इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है 22 का, यहाँ पर डीपॉट चेरी ब्लॉसम कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको शायद अच्छी तरीके से नहीं आया है फोटो, लेकिन फिर भी आपको दिखाई देता होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरह। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 23, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है करना, फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है, ये मैं डायरेक्टली बोलूंगा यहाँ पर, इसका है बी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यानी कि ओनली थ्री यहाँ पर करेक्ट है।
बाकी सभी गलत है। ओके, बिल्कुल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इनमें से कौन करेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट है। क्यों डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर भी यही होगा। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन हिमालयाज, ये तो पता होगा आपको कि ब्लैक सॉइल हिमालयाज पे नहीं बनते हैं, तो ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद सॉइल। अब सॉइल के साथ कौन सा कंसर्न है यहाँ पर, इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 25 का यहाँ पर ए पार्ट है करेक्ट, इडाफिक। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों यहाँ पर थोड़े सॉइल से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, लेकिन आगे आगे थोड़े और भी आपको ये जो है क्लाइमेट्स वगैरह उसके रिलेटेड मिलेंगे आपको। तो 25 क्वेश्चन है यहाँ, 26 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और अप्रोप्रिएट टू मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 26 का दोस्तों वो है बी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बी पार्ट यानी कि 2, 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट है, ये जो एक है ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, साउथ अरकॉट एंड रमथमपुरम रिसीव्स ओवर 50% ऑफ देयर एनुअल रेनफॉल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहां से ये रेनफॉल इन पे ऊपर गिरता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल। 28 क्वेश्चन की तरह चलते 28 तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द लैंड यूज सिचुएशन इन इंडिया इज आर करेक्ट। अब ये लैंड यूज रिलेटेड है क्वेश्चंस, तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर ही बोलूंगा। तो 28 का जो है वो है यहाँ पर सी पार्ट करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है आपके स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर। अब विंटर में आपको पता होगा कि लेह में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। 29 का भी यही। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन वेजिटेशन स्पीशीज इज फाउंड बिटवीन द अल्टीट्यूड ऑफ 1800 to 2600 मीटर। ओके, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, यहाँ पर दिवदौर यहाँ पर करेक्ट हो जाए। दिवदौर एक स्पीशीज प्लांट स्पीशीज है। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 31 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर डी पॉट करेक्ट हो जाता है, यानी कि सवाना फॉरेस्ट में पिपल नहीं पाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, डार्क colored soil with high water holding capacity is considered highly productive as it contains। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4-5 सेकंड देता हूं मैं इसको करने के लिए। 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्ले एंड ह्यूमस। उसके बाद है 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द मैक्सिमम एनुअल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। मैक्सिमम एनुअल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल कहाँ पर होती है, किस स्टेट में होती है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, राजस्थान यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 है, विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज व्हाइल फोरकास्टिंग इंडियन मॉनसून, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब आपको बताना है इंडियन डाइपोल से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, दो ही है तो आपको बताना है कौन से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर सी पॉट, बोथ ए एंड बी आर, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट है, एज पर कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सूटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग बंगाल भी। तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर डी पॉट है, CWG ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। इंपॉर्टेंट है, कोपन्स क्लासिफिकेशन की होनी चाहिए, जब आपको क्लाइमेट सिलेबस में होगा तो कोपन्स क्लासिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द मैक्सिमम एनुअल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल।
तो इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी आपने ऊपर यही क्वेश्चन किया है, सेम है। इसका जो करेक्ट आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय द। अब आपको बताना है किस सॉइल जो है, कौन सी सॉइल है जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 37 का, वो है डी पार्ट, यहां पर करेक्ट हो जाता है, अलुवेल सॉइल्स। अब 38 मैच वाला क्वेश्चन आ गया। 38 मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपके सामने है। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट और मैनग्रोव्स, उसके बाद है यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इनको यहाँ पर एरिया से मैच करना है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो अब आप मैच कीजिए, जो पहला है ए पार्ट इसके साथ है डी है, इस तरीके से मैच कीजिए। कॉन्फर फॉरेस्ट कहाँ पे है, बी का है यहाँ पर, बी का यहाँ पर 2 है हिमाचल प्रदेश। मैनग्रोव्स तो आपको पता होगा सुंदरबन साइड में आते हैं। इसी तरह डिसिडियस फॉरेस्ट फिर रहेगा राजस्थान साइड में। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। अब आपको बताना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहाँ पे होते हैं। 39 है, इंपॉर्टेंट है। डी पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाता है, वेस्टर्न घाट्स। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्ट लैंड इन इंडिया। अब सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड किस स्टेट में है आपको पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान है। ओके, बहुत ही इजी है ये, आप गेस भी कर सकते हो। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब देखिए इनमें से आपको बताना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से किस स्टेट में रेनफॉल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो यहाँ पर पंजाब आएगा, करेक्ट आंसर पंजाब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाई डज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स बोथ रिसीव रेनफॉल सफिशिएंट रेनफॉल। सॉरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे है, व्हाई डज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स बोथ रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल बट दक्कन प्लेट्यू रिसीव स्कैंट रेनफॉल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 42 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो यहां पर है ए पार्ट, इट इज अ रेन शेडो एरिया। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया। किस टाइप का फॉरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर इंडिया में पाया जाता है। और इसका जो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और उसके बाद है 44, यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू इंडियन मूनसूनल रेनफॉल। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो पढ़ लीजिए आप आराम से, इनमें से आपको करेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का दोस्तों करेक्ट आंसर बी पार्ट है। 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। ओके, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब ये सॉइल से रिलेटेड है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का दोस्तों करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी पार्ट करेक्ट हो जाता है। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट है, बिल्कुल दोनों करेक्ट है। अब 46 है, इंपॉर्टेंट है। The Kashmir region receives additional amount of precipitation during the winter brought by। कश्मीर जो है एडिशनल ये जो प्रेसिपिटेशन किस डिस्टर्बेंस से होती है इसको तो पता ही आपको। यहाँ पर करेक्ट आंसर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाता है। उसके बाद है यहाँ पर 47, इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम। सबसे ज्यादा रेनफॉल किस मूनसून से होता है। इंपॉर्टेंट है। 47 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, साउथ वेस्ट मानसून। उसके बाद है 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन रिलेशन टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है 48 का सी पार्ट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। सॉरी, यहां पर ये वाला सी नहीं, ये वाला सी है, ये वाला सी यहां पर करेक्ट हो जाता है। 3, 2, 1, 4, 3, 2 पहले ये आएगा, फिर 2, फिर 3, 2, 1 एंड 4 लास्ट में आंध्र प्रदेश। ओके, उसके बाद है 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द लोवेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। लोवेस्ट एरिया किस स्टेट को सबसे कम फॉरेस्ट कवर है इन दिए गए ऑप्शंस में से। 49 का दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, यहां पर करेक्ट हो जाता है, मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 50 है आपके स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट डज वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस? और वेस्ट बंगाल में किस टाइप का क्लाइमेट है आपको बताना है। आपके पास 3 सेकंड है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ए पार्ट, ट्रॉपिकल मूनसून टाइप क्लाइमेट वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस करता है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 51 है आपकी स्क्रीन पे। अ पर्सन ओवरलाइंग इंडिया saw the natural vegetation below in the sequential order of tropical evergreen forests, savanna, ड्राई डिसिडियस एंड डिसिडियस फॉरेस्ट्स हिज फ्लाइट वाज फ्रॉम। अब आपको बताना है कि एक पर्सन जो है ऊपर उड़ रहा है फ्लाइट में, तो वो इन चीज़ों को देख रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, फिर उसके बाद सवाना, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स वगैरह। आपको बताना है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो उसको ये सब चीज़ें नज़र आ रहे हैं। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर 51 का सी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। त्रिवेंद्रम टू दिल्ली यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है 52 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन हैज टू डिसिमिलर टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑन इट स्लोप? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू डिसिमिलर टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको बताना है किस पहाड़ी पे है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर डीपॉट वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर? ओके, मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर किस यूटी या स्टेट में को सबसे ज्यादा है? 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज द लोवेस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून? आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो सबसे कम रेनफॉल किस सिटी में हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेन्नई, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 55 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल इज करेक्ट? सॉइल से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो मैं डायरेक्टली बताने वाला हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट। 2 एंड 3 आर करेक्ट, बाकी है ये करेक्ट, 1 करेक्ट नहीं, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, बाकी आप पढ़ लेना कि ब्लैक सॉइल एंड लैटराइट सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 56। Which one of the following statement concerning the natural vegetation of India is not correct? आपको बताना है कि इनमें से जो नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड ये 4 पॉइंट्स हैं, तो आपको बताना है इनमें से गलत कौन है, यानी कि करेक्ट जो नहीं है। और 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर 56 का डी पॉट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, यानी कि यही इसका आंसर है। अब शोला फॉरेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, ऊपर एमसीक्यू आया है कि ये जो शोला फॉरेस्ट है ये जो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, और यहाँ पर है अपर रीच ऑफ हिमालय में ये नहीं है, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटराइट सॉइल ऑफ इंडिया। ओके, लैटराइट सॉइल अगर आपने पढ़ी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैटराइट सॉइल ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर 57 का मैं डायरेक्टली बोलूंगा, इसका है 57 का सी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 1 एंड 4 और करेक्ट, यानी कि एक तो ये यहाँ पर करेक्ट है, लेटरल सॉइल जनरली रेड इन कलर, बिल्कुल ये ठीक है। और फिर ये जो लास्ट वाला है ये भी करेक्ट है। ओके, बाकी गलत है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ओके, आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर तब्दील करना है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लाना है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस पता होनी चाहिए। 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ए पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, पहले डी आएगा और यहाँ मध्य प्रदेश, उसके बाद जो है सी पॉट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है ए पॉट यहाँ पर यानी कि झारखंड। यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर चार्ट में याद रखना, ये सिक्वेंस बन जाते हैं। यहाँ पर 58 का ए है। और उसके बाद है 59 इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स एंड डिसिडियस फॉरेस्ट्स? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर 3 ही ये जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट्स भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी है और डिसिडियस फॉरेस्ट्स भी है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
59 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, यहाँ पर करेक्ट है। अंडमान एंड निकोबार याद रख लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, और कंसिडर वाला क्वेश्चन है, इन विच द अबव स्टेट डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑकर। आपको बताना है इनमें से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किन कहाँ पे है। तो इसका जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर सी पॉट करेक्ट हो जाता है, 1 एंड 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 1 एंड 3 यानी कि अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर मिजोरम, ये दो करेक्ट हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज इन टीक ए डोमिनेंट ट्री स्पीशीज। ओके इंपॉर्टेंट है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक ए डोमिनेंट फॉरेस्ट, यहाँ पर थोड़ा ईज होना चाहिए। तो यहाँ पर 61 का जो दोस्तों करेक्ट है ये है यहाँ पर ए पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पर, इन अवर कंट्री सेकंड लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाइड बाय, सब सेकंड लार्जेस्ट ऑक्यूपाइड यहाँ पर आपको बताना है, सेकंड लार्जेस्ट ऑक्यूपाइड यहाँ पर कौन सा है, किस सॉइल सबसे ज्यादा कवर एरिया को करता है। यहाँ पर 62 का जो करेक्ट है वो है बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट possesses द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। ये बार बार रिपीट होता है, इसका मध्य प्रदेश है। डी पॉट यहां पर करेक्ट है। उसके बाद है 64, थिंक वेजिटेशन ऑफ मैंग्रोव इज प्रेजेंट इन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 64 का जो करेक्ट है वो है बी पॉट, सुंदरवन यहां पर करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर वेजिटेशन के रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज ने दिए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोल्ड वेव्स इन विंटर सीजन इन नॉर्थ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर आपको देयर इज अ लेक ऑफ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, नॉर्दर्न इंडिया इज नियर टू हिमालयन रीजन्स, एयर मास कम्स फ्रॉम पोलर रीजन टू नॉर्दर्न इंडिया। अब इसका 65 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, डी पॉट। 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। सिक्सटी सिक्स का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यानी कि इसकी जो लोकेशन है ये भी इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर लोकेशन, थर्मल कंट्रास्ट, उसके बाद जो है अप एयर सर्कुलेशन भी है, उसके बाद जो है हिमालयन माउंटेन्स, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर बताना है आपको, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, यहाँ पर मिजोरम करेक्ट हो जाता है, मिजोरम करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद जो है मैच द फॉलोइंग आपको बताना है। यहाँ पर ये रही प्लेसेस आपकी और ये रही सम नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन इस साइड में, इस साइड में प्लेसेस आपको यहाँ पर मैच करना है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2-4 सेकंड में देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करने के लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ए पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आप मैच कर सकते हो, स्क्रीनशॉट उठा लेना, आराम से कर लेना। ए का जो है वेस्टर्न घाट्स, इसका है सेकंड, इस तरीके से आप कर सकते हो फिर आराम से। Question number 69. If you travel through the Himalayas, you are likely to see which of the following plant naturally growing there. अब आपको बताना है कि अगर आप हिमालय में हैं तो वहाँ पर सबसे ये जो आप नेचुरली जो हिमालय में पाया जाता है। तो 69 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है, 69 का ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दिस 1 and 2 ओक एंड ये पता नहीं क्या है, रोडोड्रोन कुछ ऐसा है, मुझे पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर बी पॉट, यहाँ पर बी करेक्ट है, बिल्कुल बी, यहाँ पर ओनली 2 यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन है। उसके बाद है 71। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट
plausible explanation for the location of Thar desert in western India. इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है 71 है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 72 है दोस्तों। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ढूंढूंगा यहाँ से, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द मोस्ट इनफर्टाइल अमंगस्ट द फॉलोइंग सॉइल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं। तो 73 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर लैटरेट सॉइल विच द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरह, थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आइडेंटिफाई द मोस्ट इनफर्टाइल अमंगस्ट द फॉलोइंग सॉइल्स। आपको इनफर्टाइल सॉइल बतानी है, इनमें से कौन सी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर लैटरेट सॉइल। अब दोस्तों ये रहे 70 ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं थे। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी यहाँ पर आपको सॉइल्स से ही रिलेटेड देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर वेजिटेशन से, क्लाइमेट्स के रिलेटेड कम ही क्वेश्चन थे, 10-20 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।